गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के लेक्चर नंबर 7 में। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लेक्चर 6 में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी हेडिंग दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड और समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो हेडिंग दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं किसको है। देखिए, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? चार्ज। और फील्ड का मतलब हुआ एरिया, मतलब चार्ज का एक अपना एरिया होगा, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना, हर एक चीज़ का एक अपना एरिया होता है, उसी प्रकार से चार्ज का भी एक अपना एरिया होगा। इसको समझने के लिए अगर हम एक छोटा सा मैग्नेट ले लें, मैग्नेट का एग्जांपल इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप मैग्नेट देखें, लेकिन चार्ज तो आप देखे नहीं होंगे। तो उसके लिए समझने के लिए मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है। इमेजिन करो यहाँ पे हमने एक मैग्नेट रख दिया और बोला जाए कि बाबू इसका फील्ड बताओ कितने दूर तक फैला हुआ है। तो हम तो बता नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि एक लोहे का टुकड़ा लीजिए और अलग अलग जगह पर रख कर देखिए कि अगर ये मैग्नेट जो है जहाँ तक लोहे के टुकड़ों को खींच लेगा वहाँ तक उसकी फील्ड कॉल आएगी। समझ में आ रही बात? जहाँ तक ये नहीं खींचेगा वहाँ उसकी फील्ड नहीं है। मतलब फील्ड पता करने के लिए अगर आपने यहाँ पे रखा है लोहे का टुकड़ा, खींच लिया तो बोलेंगे यहाँ तक इसकी फील्ड है। यहाँ भी रखें, खींच लिया मतलब फील्ड है। यहाँ रखें, खींच लिया, फील्ड है। यहाँ रखें, नहीं खींचा मतलब यहाँ फील्ड नहीं है। तो यहाँ फील्ड का डिफिनेशन यही बन रहा है कि अगर एक मैग्नेट लोहे का टुकड़ा को जहाँ तक फोर्स लगा सकता है, खींच रहा है मतलब फोर्स है ना लगा रहा है, वहाँ तक उसकी क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। सेम उसी तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पता करना हो तो करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज ले लेंगे। मैग्नेट के जगह पे हमने रिप्लेस करके चार्ज ले लिया और आपको बोला जाए चार्ज का फील्ड कहाँ तक होगा। तो उसके लिए यहाँ पे भी हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट में एक छोटे से चार्ज लेंगे जिसका नाम होगा टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज होगा बाबू? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है वो होती है +1 कूलम, जिसको हम लोग यूनिट चार्ज बोलते हैं। बस ये चेक करने के लिए लिया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस चार्ज के अगल बगल पॉइंट पे रख कर चेक करेंगे। अगर ये हमने एक चार्ज रखा 1 कूलम टेस्ट चार्ज, अगर ये चार्ज इसको खींच लेगा, ठीक है ना, चाहे रिपेल कर देगा। आपने पढ़ा था ना, लाइक चार्ज रिपेल कर रहा है, मतलब यहाँ पर रखने के बाद इसका इफेक्ट दिखाई देगा तो फील्ड है। यहाँ पर रखें, इफेक्ट दिखाई दे रहा है मतलब फील्ड है। यहाँ पर रखें, इफेक्ट दिखाई दे रहा है मतलब फील्ड है। यहाँ पर रखें, इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा मतलब फील्ड नहीं है। मतलब यहाँ से आपको एक क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन कि चार्ज का वह स्पेस, वह एरिया जो दूसरे चार्ज पे, समझ रहे हैं ना, जो दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाए वहाँ तक उसकी क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। हर एक चीज़ का एक अपना फील्ड होता है, समझ रहे हैं ना। चार्ज का एक स्पेस, वह एरिया जो दूसरे चार्ज पे जहाँ तक फोर्स लगाएगा वहाँ तक क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। इसी को हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन बना कर लिख लेंगे, ठीक है ना। और डिफिनीशन कैसे लिखेंगे समझिए यहाँ पे, इट इज अ स्पेस around a charge in which a charge particle is applied force, ठीक है ना। It is a space around a charge in which a charge particle is applied force on another charge particle on another charge particle is called इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। इट इज स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज का वह स्पेस, वह एरिया जो दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर दे जहाँ तक, वहाँ तक उसकी क्या कहलाएगी? फील्ड कहलाएगी। समझ, जैसे मान लेते पंखा चलता है, अगर हम पंखा के रेंज में रहते हैं, फील्ड का मतलब रेंज ही हुआ। अगर उस रेंज में रहेंगे तभी ना हमको हवा लगेगा, उस रेंज से दूर चले जाएंगे तो हवा नहीं लगेगा। तो उसी तरह से है कि अगर एक चार्ज है यहाँ पे, उस चार्ज है और इस चार्ज की फील्ड पता करना है तो एक दूसरे चार्ज को लिए और अलग अलग पॉइंट पर रख कर चेक किए कि ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे जहाँ तक फोर्स लगा सकता है वहाँ तक उसकी फील्ड कहलाएगी। जहाँ तक लगाना बंद कर देगा मतलब वो फील्ड में नहीं है, वो बाहर में है। अगर मान लेते हैं आप सपोर्टेड यहाँ तक रखने पे भी फोर्स लगा रहा है तो यहाँ तक फील्ड कहलाएगा। इस चार्ज पे नहीं लगा रहा है मतलब इसके रेंज के बाहर है। इस यहाँ पर रखेंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसी चार्ज में जब हम इसके अंदर रखेंगे तो इसका असर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
चलो अगला टॉपिक यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी ताकत, ठीक है ना। जैसे अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर चार्ज कम होगा तो कम फोर्स लगाएगा। समझते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कि एक चार्ज होता है और इसका एक अपना फील्ड होता है, और फील्ड कैसे हमको मिला था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने से, कि हमने इस चार्ज के पास छोटे से चार्ज को अलग अलग पॉइंट पर रखकर हमने चेक करके हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त किया है, ठीक है ना। ये मतलब एक चार्ज की एक एरिया मिल चुकी है, अगर इस एरिया में दूसरा चार्ज आएगा तो ये छोड़ेगा नहीं, उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इलाका इसका आ गया है। अगर मान लेते हैं एक चार्ज अगर हम यहाँ पर रख दें, क्या इसका ये चार्ज रखने पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इसके रेंज से बाहर है, आउट ऑफ रेंज है। लेकिन यही चार्ज को अगर हम इसके अंदर रख दें, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा कि नहीं? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि उसके फील्ड के अंदर है। तो हमको यहाँ से एक बात क्लियर हो रहा है कि फोर्स तभी लगता है जब दो चार्ज एक दूसरे के फील्ड में हो, अगर वो फील्ड से बाहर है तो फोर्स नहीं लगाएगा। और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अगर ये चार्ज ज़्यादा होगा तो उस पर लगाएगा फोर्स ज़्यादा, अगर एक कम होगा तो उस पर लगाएगा फोर्स कम, क्योंकि जिसको हम रखते हैं उसको हम लोग अभी आपको बताए हैं कौन से चार्ज बोलते हैं बाबू, टेस्ट चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, +1 कूलम। अब आप सोच रहे होंगे कि +1 कूलम ही क्यों लेते हैं? देखो +1 कूलम जो है यूनिट चार्ज है, बस उसको चेक करने के लिए हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, और किसी काम के लिए नहीं लेते हैं। तो अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज लिए, इसकी एक अपना फील्ड बन गई, ये जो यहाँ पे एक चार्ज की एक अपना क्या बन गई है, फील्ड बन गई है। अगर ये चार्ज इसके फील्ड के अंदर आएगा तो ये तो छोड़ेगा नहीं, इस पर फोर्स तो लगाएगा, बाहर है तो नहीं लगाएगा। हमने इस चार्ज को इसके अंदर रख दिया, मान लेते हैं चार्ज यहाँ पे, ये कुछ दूरी पे होगा तो ये वाला फोर्स इस पर लगा रहा होगा कि नहीं, वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और आपने पढ़ा था फोर्स की वैल्यू में, फोर्स कूलम्स लॉ में आपको बताया गया था, के, ध्यान दीजिएगा, के यहीं पर लिखते हैं हम, F बराबर के Q1, मतलब यहाँ पे Q1 की जगह पे बड़ा Q है, Q2 की जगह पे छोटा Q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R²। लेकिन हमको तो फोर्स निकालना नहीं है, हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो आप चार्ज रखे हो चेक करने के लिए, इसको तो हमने बोला था कि 1 कूलम ले लेना है, इसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से क्या मिल गया, F बराबर मिल गया के Q/R², और F नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इसकी जैसे ही आपने वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो यहाँ से आप एक्सपेरिमेंटली इस बात को समझ सकते हैं कि देखो ये जो चार्ज है तो ये तो हमेशा प्लस रहेगा, ये चार्ज हमेशा प्लस है, क्योंकि टेस्ट करने के लिए है। अगर ये चार्ज प्लस में होगा तो सोचो इस पे फोर्स इसको बाहर रिपेल करेगा कि अंदर, तो ये प्लस रहेगा तो इसको बाहर ही रिपेल करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस क्या करता है, रिपेल करता है, और प्लस माइनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कि नहीं। तो अगर ये चार्ज प्लस होगा तो इसको बाहर भेजेगा, अगर ये चार्ज माइनस होगा तो इसको अंदर लेगा। बस इसको हम बदल सकते हैं, इसको तो नहीं बदल सकते हैं। तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, बात समझ में आई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक फार्मूला मिल गई KQ/R²। ये फार्मूला आया कहाँ से, तो फोर्स से। हमने एक चार्ज लिया, उसका एक फील्ड लिया, उसके अंदर दूसरे चार्ज को रखा, और जिसके वैल्यू हमने कितना लिया, 1। जैसे ही इसको 1 रखोगे तो ये बदल जाएगा किस में, E में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ में आ रहा है इन बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is defined as the force by unit positive charge at that point of इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे फिर से हम आपको समझाते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तभी डिफाइंड हो सकता है जब उसके एरिया में अगर दूसरे चार्ज को रखते हो तो वो फोर्स लगाता है। समझ में आ रही है? इससे हमको एक बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर ये चार्ज प्लस में होगा तो इसके द्वारा लगाने वाला फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, अगर ये चार्ज माइनस होगा तो इसको किधर खींच रहा है? अंदर खींच रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट है, आपको लिख लिए आप। चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको कुछ और पॉइंट है, इसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिए आप, सबसे पहला ये पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे अगर चार्ज प्लस है, क्यू है, और आर दूर जाकर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला अभी आपको मिला है, ई बराबर क्या मिला है? के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ और समझना कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ पे वही चार्ज छिपा हुआ है। कौन सा चार्ज? प्लस क्यू, मतलब यूनिट चार्ज छुपा हुआ, उसको दिखाएंगे नहीं। अगर ये चार्ज प्लस होगा बाबू तो इसको बाहर धक्का दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इस पे डायरेक्शन जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर चार्ज प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। अगर चार्ज तुम्हारा माइनस होगा, अगर तुम्हारा चार्ज माइनस होगा, अगर तुम्हारा चार्ज माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा होगा? अगर ये चार्ज माइनस होगा तो यहाँ यूनिट चार्ज को किधर खींच रहा होगा? अंदर। किधर खींच रहा होगा? अंदर। तो यहाँ डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इनवर्ड। यहाँ डायरेक्शन किधर होगा? बोलो, इनवर्ड। क्या समझ में आ रही है बात? और फार्मूला अगर जब तुम लिखोगे, फार्मूला जब तुम लिखोगे तो यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लिखना, माइनस का साइन नहीं देने का, माइनस का साइन नहीं देंगे। दोनों में जो होगा साइन वो हमेशा चार्ज प्लस ही लेंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो, प्लस माइनस जो होती है वो डायरेक्शन है। प्लस है तभी तो यहाँ हमने डायरेक्शन को आउटवर्ड रखा, माइनस है तभी तो हमने डायरेक्शन को इनवर्ड रखा। तो इससे हमको एक बात समझ में आ गई कि अगर चार्ज प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अगर चार्ज माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। समझ में आ रही है बात? आ रही है कि नहीं समझ में? तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को नोट किया जाए। पहला पॉइंट यही है कि अगर तुम्हारा चार्ज पॉजिटिव होगा, इफ अ पॉजिटिव चार्ज, इफ अ पॉजिटिव चार्ज then the field lines, then the field lines क्या होगा तुम्हारा? आउटवर्ड। क्लियर है? अगर तुम्हारा चार्ज निगेटिव होगा, अगर तुम्हारा चार्ज, इफ अ निगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज? निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज, देन द फील्ड लाइंस किधर होगा? इनवर्ड। ये बात को समझ में आया? इसको हमेशा याद रखना। अगर चार्ज प्लस होगा तो बाहर डायरेक्शन दे देंगे, अगर चार्ज माइनस होगा तो अंदर डायरेक्शन देंगे, लेकिन फॉर्मूला दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे समझते हैं। पहले इस पॉइंट को लिख लीजिए, लिख लिया इसको, सबको लिख लिया। चलो आगे समझते हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक यहाँ पर समझेंगे, इसको इरेज करते हैं। आपको सबको लिख लिया है ना? चलो यहाँ एक और टॉपिक है, यहाँ पे आपको देना है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। रिलेशन का मतलब समझते हैं आप लोग? रिश्ता निकालना है किसके किसके बीच में? तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिश्ता देखेंगे और फोर्स के बीच में रिश्ता देखेंगे। रिश्ता निकालने से पहले दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, तब रिश्ता निकालिएगा। क्या फोर्स की फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? याद है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम 1 2 यहाँ नहीं लिख रहे हैं, 2 चार्ज बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होती थी? याद करो, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अभी जो आपने पढ़ा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर दोनों को देखा जाए
ठीक है ना, रिश्ता निकाल रहे हैं तो दोनों को देखेंगे। दोनों को देखने से आपको क्या लग रहा है, किसमें किस चीज़ की कमी है? तो अगर आप देखा जाए तो हमको यही कमी लग रही है कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक और चार्ज दे देंगे तो इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर एक चार्ज हम दे दें अपने से तो इसकी कंपेयर किससे हो जाएगी? फोर्स से। तो फॉर्मूला तो बन गया, ए बराबर यहाँ से बन गया Q इंटू ई। तो फॉर्मूला यहाँ से बन गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुमको निकालना हो तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देना, फोर्स निकल जाएगा। अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा तब फोर्स निकालना, और नहीं तो एक तो फॉर्मूला है, दो चार्ज दिया होगा, डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे समझो, यहाँ से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं इसके लिए कि अगर मान लो यहाँ से E बराबर अगर आपको देखा जाए, E बराबर, तो आप क्या बोलोगे? Q को इधर डिवाइड में भेज दीजिए, यानी फोर्स को जब चार्ज से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कहने का मतलब इस फोर्स को जब हम एक चार्ज से डिवाइड करेंगे तो एक चार्ज कट जाएगा, तो वहीं तो मिलेगा। तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का दो फार्मूला, एक KQ/R² और एक हो जाएगा F/Q, और यहाँ से फोर्स भी आपको दो फार्मूला मिला, KQ1Q2/R² और एक हो गया Q/E। बहुत काम का चीज़ है, इस फार्मूला बहुत काम का चीज़ है। देखिए इसको बोर्ड एग्जाम में कितना इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए यहाँ पे। नोट करने के बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लोग लिखते जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पॉइंट यही होगा आपका, पहला पॉइंट यही होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि अगर चार्ज प्लस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लेंगे? बाहर। अगर चार्ज माइनस में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लेंगे? अंदर। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो यहाँ एसआई यूनिट जब भी निकालना होगा तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ से मिला न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और सेकेंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा वोल्ट पर मीटर। लेकिन अभी लिख लो, क्योंकि हम यहाँ एसआई यूनिट दोनों लिख रहे हैं तो आपको दोनों याद होनी चाहिए। अभी न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, एक कैसे आया अभी पगलाने का नहीं है। सेकेंड चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको डायमेंशन भी पता होना चाहिए कि सर इसका डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन के लिए हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि कम से कम बेसिक नॉलेज के लिए फोर्स का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, mL/2, और चार्ज के डायमेंशन आपको पता होने चाहिए जो आपको बताए थे AT। ये दोनों पता है तो डायमेंशन दुनिया में हर एक चीज़ का डायमेंशन लिख सकते हो एज ए कंपेयर टू फार्मूला से। तो यहाँ से फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगा? mL/2 और चार्ज का हो जाएगा AT। लिख लो mL, AT ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, ये ऊपर जाएगा तो -1। मिला कि नहीं? तो हुआ आपका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में, और रिलेशन से हमको दो फार्मूला प्राप्त हुए। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, और इसकी डायमेंशन हो गई। समझ में आ गया? चलो यहाँ तक नोट करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर ताकि आपका जो कंसेप्ट का जो लेवल है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, ठीक है। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रिलेशन इज करेक्ट। बताइए इसमें रिलेशन कौन सही है। तभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ेगा? E बराबर F/Q, ठीक ना, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो होगा E = F/Q। देखो कौन ऑप्शन होगा, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। E = F/Q कौन होगा? पहला। समझ में आ रहा है ना? आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो एग्जाम आपका गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। यहाँ कर द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब फोर्स की वैल्यू बताइए जब हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं, तो जब फोर्स की वैल्यू यही ना होता है Q/E। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन रखने वाला यही एक फार्मूला है फोर्स वाला, F = Q/E। F = Q/E। फोर्स ही तो पूछा है, तो फोर्स ना देकर सिर्फ Q दिया है, कन्फ्यूजन नहीं होने का। समझ में आ रही है? चलो ये भी 2021 में पूछा हुआ, दो क्वेश्चन हो गया 2021 का। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। अभी आपको बताएं, अभी बताएं, भूलने का नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। देखो किसको उठाकर डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नहीं, कैपेसिटी का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया।
बस उतना ही करके जाओ जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ईमानदारी से कर लोगे तो मेरा दावा है कि तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर ये भी नहीं करके जाते हो तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये भी 2020 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब पूछ रहा है, देख रहा है ना। अभी तो बताएं, बताओ न्यूटन पर कूलम चाहे वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसमें पूछ दिया है, इसमें शायद न्यूटन पर कूलम पूछ दिया। न्यूटन पर कूलम को ऐसे नहीं लिख सकते हैं NC-1, ये सब क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा बनाने में क्वेश्चन, नहीं पढ़ोगे तो मजा क्या आएगा, सजा ही है, ठीक है ना। बैठ कर देखते रहिएगा। कर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यही सब क्वेश्चन है। E इक्वल टू F/Q, E इक्वल टू F/Q। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। 2022 में पूछा हुआ है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, कर द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फिर वही क्वेश्चन अभी कराए हैं, अभी कराया है ना। ये 2000 कब में पूछा था, 22 में, ये भी शायद 2022 में पूछा, वही है। E इक्वल टू क्या होता है F/Q, और यूनिट क्या हो जाता है आपका न्यूटन पर कूलम, यूनिट पूछा। इसमें फॉर्मूला पूछा था, देखिए इस वाले में फॉर्मूला पूछा है, और इस वाले में आपसे यूनिट पूछा है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं। कर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर, देखिए यहाँ पे, कर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। देखिए अगर चार्ज कंडक्टर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई मान लेते कंडक्टर है और चार्ज है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बाबू हमेशा, अगर ये चार्ज प्लस है, ठीक है ना, या माइनस, प्लस होगा तो ये तो क्लियर है कि डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, ठीक है ना, आउटवर्ड होगा। अगर कंडक्टर पे चार्ज माइनस है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बोलो 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 बोलो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। लेकिन जो डायरेक्शन होती है तो हमेशा इस सरफेस पे 90 डिग्री का रिलेशन रखता है, हमेशा इस सरफेस पे टेंजेंट डालकर देखोगे तो कितना रिलेशन रखेगा, 90 डिग्री। इस बात को याद रखना, चाहे लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा बाबू, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आपस में निकलेंगे तो आगे जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और इस आपको ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLS, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, ठीक है ना, ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस या कंडक्टर, बोलिए समझ में आ गया। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये बोर्ड में भी पूछा है और ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ बताइए, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ऑप्शन मारिएगा। समझ में आ रही है समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करे विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इन ए वेक्टर फॉर्म, बताइए इसमें वेक्टर क्वांटिटी कौन है। तो ये फ्लक्स नहीं होता है, एनर्जी नहीं होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, पोटेंशियल नहीं होती, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी आपने पढ़ा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, 2023 में पूछा हुआ, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पूरे एनर्जी के साथ, तब तक आप इतना कवर जरूर कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप मन लगा कर पढ़ाई करो।